बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास है और ये इल्म नुजूम के हवाले से है और इसकी वजह मेरी अपनी ज़ात ही है। चंद दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जो कि सितारा, जिसको हम सैयारा कहते हैं, प्लैनेट्स जिनको कहा जाता है, नेपच्यून सितारे के मुतल्लिक़ बता रहे थे कि ये सितारा 165 ईयर्स के बाद, यानी 165 साल के बाद डायरेक्ट हो रहा है पाइसिस यानी बुर्ज हूत में। तो इसके बहुत सारे असरात होंगे। अब मैंने चूँकि इसका नाम नहीं सुना था तो मैंने इसके ऊपर फिर थोड़ा सर्च किया, मालूमात हासिल की और फिर सितारे के बारे में मालूमात हासिल की। तो इस सिलसिले में मेरे पास बहुत सारे सवालात और बहुत सारे जवाबात इकट्ठे हो गए। अब मेरे पास ऐसी चीज़ें आई, काफ़ी अरसे से मेरा इस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है। वैसे तो रूहानी आमाल, वज़ाइफ या जादू जिन्नात ये मेरा बाहमी मशगला है रूहानियत में। इसके अलावा मस्जिद में बच्चों को कुरान पाक, स्कूल, ये मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो थोड़ा थोड़ा सैयारों के साथ ही मेरी दिलचस्पी शुरू से ही रही है और उसकी वजह एक ये भी है कि सबसे पहले जो आम किताब हमें आमाल में मिलती है वो शमा शबस्तान रज़ा है। तो हमने उसको पढ़ा था, तो उसमें इन सितारों का, सैयारों का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया है। लेकिन अब इसके ऊपर मैंने फिर काफ़ी सारी वीडियोस भी मेरी पहले मौजूद हैं। अब जब मैंने ये मालूमात पढ़ी तो यहाँ से ये साबित हुआ, ये पता चला असल में सितारे जो हैं वो 7 नहीं होते, वो ज़्यादा होते हैं। अमूमी तौर पे पहले जो लोग थे वो बुर्ज हूत का जो हाकम सितारा है वो मुश्तरी को कहते थे, क्योंकि मैंने अपना जो सितारा है वो निकाला हुआ है शमा शबस्तान रज़ा के हवाले से, यानी अपने नाम लें, अपने माँ का नाम लें और उनके आदाद निकालें, उनको 12 पे तकसीम करें, तो जो हासिल बच जाए उसके हवाले से जो एंड पे बचेगा उसी नंबर का आप जो है वो सैयारा देखें। तो जो सितारा होगा वही आपका सैयारा होगा और जो उसका बुर्ज होगा वही आपका बुर्ज होगा। उसी हवाले से फिर आगे रहनुमाई भी की गई है। लेकिन जब इन्होंने कहा कि नेपच्यून ये लौट रहा है बुर्ज हूत अपने घर में, तो फिर मैंने कहा कि इसका तो सितारा मुश्तरी है। तो फिर मुझे बताया गया कि जदीद जो नुजूम है, यानी अब जो जदीद इल्म नुजूम है, इसमें बुर्ज हूत का हाकिम सितारा नेपच्यून को माना जाता है। अब फिर मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि क्यों 2 सैयारे माने जाते हैं? एक ही बुर्ज है, उसके 2 सैयारे क्यों माने जाते हैं? तो उसका जवाब ये है कि कदीम ज़माने में नेपच्यून नज़र नहीं आता था। खुली आँख से सिर्फ 7 सैयारे नज़र आते थे जिनके नाम मशहूर हैं शम्स, कमर, अतारद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़ुहल। और ये हर जो सितारा है वो एक दिन का हाकिम सितारा भी यही है। जो 7 ये सितारे हैं और यही नज़र आते थे, इसलिए अब जो बुरूज हैं वो 12 हैं। तो फिर इन 7 सैयारों को ही इन 12 बुरूज में घुमा दिया जाता था, यानी इनको तकसीम कर दिया जाता था। तो इसलिए फिर ये होता था कि कुछ जो बुरूज हैं वो बुरूज तो अलग होते थे लेकिन उनका सितारा एक होता था। इसीलिए बुर्ज हूत का जो सितारा है वो मुश्तरी लिखा और ज़िक्र किया जाता था। अब ये जो तकरीबन 1781 और 1846 के बाद 3 नई सैयारे जो है ये दरियाफ़त हुए हैं। एक का नाम है यूरेनस, एक का नाम है नेपच्यून और एक का नाम है प्लूटो। फिर जदीद नजूमियों ने देखा कि बुर्ज हूत की सिफ़ात नेपच्यून के साथ ज़्यादा गहरी मिलती हैं, जैसे कि रोया, कश्फ, बातनी मनाजिर, ख्वाबों की तासीर, रूहानियत, तसव्वुफ़, इल्हाम, इसरार, पानी, रहमत, गहराई, ये जो सारी सिफ़ात हैं ये नेपच्यून की सिफ़ात हैं। लिहाजा जदीद रूहानियत में हूत को
जो हाकिम सितारा है वो नेपच्यून बन गया। अब इनके दरमियान में जो अमली फ़र्क है वो ये है कि बुर्ज हूत मुश्तरी, अगर बुर्ज हूत का सितारा हम मुश्तरी माने तो इसकी जो ज़ाहरी सिफ़ात है वो नरमी, रहम, सखावत, खिदमत, इखलाक, आइज़े, इल्म का ज़ौक़। अगर हम बुर्ज हूत में नेपच्यून को माने तो इसकी जो बातनी सिफ़ात हैं वो कश्फ़ हिस्सी, ख्वाबों में निशानियाँ, वज़ाइफ में अनवार, मोकलीन का एहसास, लतीफ़ हरकात, मुकाशफ़ात, गैबी मनाज़र, दीनी रूहानी क़ुव्वतें। और उसके बाद जो मेरे अपने ज़ाती तजुर्बात हैं वो भी इसी हवाले से जाते थे, इसी तरफ ही रहनुमाई करते थे। लिहाजा मैंने इसको माना कि जो सितारा है इसका बुर्ज हूत का वो ज़्यादा जो बेस्ट है वो नेपच्यून ही बनता है। तो अब इसके आगे भी बहुत सारी मालूमात हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, एक तो वो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हमारी वीडियोज़ को देखी होंगी जो सितारे दो ही गर्दानते होंगे, सॉरी 7 जो हम पहले आम जिक्र करते हैं 7 दिनों के 7 सितारे हैं, लेकिन सितारे जो हैं ये 10 हैं और इनकी अलग अलग जो है वो तासीरात हैं, अलग अलग इनकी कैफियत हैं। जैसे जो सितारा मुश्तरी है उसकी ज़ाहरी जो सिफ़ात हैं वो क्या है कि इल्म का ज़ौक़, बढ़ाई, वक़ार, इज़्ज़त, दीनी ज़ौक़, फ़याज़ी, नरमी, पढ़ाई, समझाने की क़ुव्वत, लोगों के मसाइल हल करने का जज्बा। अगर नेपच्यून को लें तो इसकी जो बातनी हकीकत है वो है जो इंसान को दूसरे लोगों से अलग कर देता है। क्या है? कश्फ़ व इल्हाम, ख्वाब में पैगाम मिलना, वज़ाइफ के दौरान अनवार का देखना, जिस्मानी हरकात, मोकलीन का एहसास, बातनी कशिश। मुश्तरी और नेपच्यून को मिलाएं तो उनकी जो एक रूहानी कैफियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब इसके अलावा भी बहुत सारी मालूमात हैं जो कि मैं आपके साथ ज़िक्र करने वाला हूँ, और वो जो सारी मालूमात हैं वो इन्हीं सितारों के हवाले से हैं। यानी अगर आपने सितारा निकालना है, आपने अपना सैयारा मालूम करना है, अपना बुर्ज मालूम करना है, तो आप किस तरह कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार 3 अमूमी तौर पर ज़िक्र किए जाते हैं, और उन तीनों में से जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है और क्यों है। पहला दर्जा किसका है, दूसरा दर्जा किसका है और तीसरा दर्जा किसका है, और जो सबसे बेहतर है वो क्या है। अमूमी तौर पे जो आजकल के दौर में मेरे इल्म में है, सितारा निकालने के, सैयारा निकालने के, लफ्ज़ सैयारा ही है, मेरी ज़ुबान पे सितारा ये पका हुआ है। तो अपना बुर्ज और सैयारा मालूम करने का तरीक़ाकार ये है कि आपकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से उसको, आपकी जो तारीख़ पैदाइश है उस लिखेंगे और उन तमाम आदाद को आपस में जमा करेंगे और उनका मुफ़रद अदद हासिल कर लेंगे। तो जो आपको मुफ़रद अदद मिलेगा वही आपका, उसी नंबर का आपका बुर्ज होगा, और उसी नंबर का, उसी बुर्ज का जो सैयारा होगा वो आपका सैयारा होगा। दूसरा तरीका ये है कि आपके नाम का जो पहला हरफ है उसके मुताबिक, यानी अलिफ है, बा है, ता है, सा है, उसी के मुताबिक आपका बुर्ज और आपका सैयारा आपको बता दिया जाता है कि आपके नाम का पहला हरफ है, लिहाजा आपका ये बुर्ज बनता है और ये इसका सैयारा है। और इसके अलावा जो तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका है वो ये है, आपके नाम के अदाद लेंगे, आपकी माँ के नाम के अदाद लेंगे, उनको जमा करेंगे और फिर उनको 12 पे तकसीम करेंगे, जो बचेगा उसी नंबर का बुर्ज आपका बुर्ज होगा, और उसी बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है वो आपका सैयारा होगा। अब इसमें ये जो तीनों तरीके हैं इनमें सबसे दुरुस्त और ताकतवर तरीका कौन सा है, वो ये है कि नाम आपका और आपकी वालदा के नाम के अदाद इनको जमा करें और उसके बाद उनको तकसीम करें, और जो फिर हासिल हो वही आपका सितारा होगा। ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा अहम क्यों है, क्योंकि ये तरीका रूहानियात, अमलियात, इस्तिखारा, तावीज़ात और तकदीर के असरात में सबसे ज़्यादा मोतबर है। इसलिए इसकी 5 वजूहात हैं। सबसे पहले इंसान की जो वालदा से निस्बत है ये एक रूहानी निस्बत है, यानी आपकी जो रूहानी निस्बत है वो वालदा से चलती है। औलिया आरिफीन के यहाँ
रूहानी तकदीर हमेशा वालदा के नाम से वाबस्ता की जाती है, क्योंकि पैदाइश का सिर, नूर और रूह की बुनियाद, असल नक़ूश सब माँ के नाम से जुड़ते हैं। इसीलिए अमलियात में हमेशा फ़ुलां बिन फ़ुलाना हु पर लिखा और अमल किया जाता है। उसकी तारीख़ पैदाइश या नाम के पहले हरफ को वो अहमियत नहीं होती जो कि उसके नाम और उसके माँ के नाम को दी जाती है। दूसरा इसकी जो दलील है वो ये है कि ये तरीक़ा जिस्मानी नहीं है, रूहानी बुरज देता है। तारीख़ पैदाइश जिस्मानी पैदाइश का वक़्त बताती है, नाम वालदा का अदद रूह की फ़ितरत, नसीब और तकदीर का असल ढंग बताता है। और तीसरी इसकी वजह यह है कि जिन्नात, मोकिलीन, नुकूश और वज़ाइफ इसी सिस्टम से असर लेते हैं जो भी आप पढ़ते हैं। तो जो भी इसम आप पढ़ेंगे, या अजीज़ पढ़ें या काबिद पढ़ें या गनीयु या मुगनीयु दुआ बरहती कोई भी पढ़ेंगे तो उसका असर आपके नाम और आपकी वालदा के नाम से ही लिया जाएगा। 95% आमिलीन यही तरीक़ा सही मानते हैं। बुज़ुर्गान तरीक़त, नक्शीन, कातिबीन तिलसम, बातनी उलूम के असातिज़ा सब यही तरीक़ा असल करार देते हैं। यही तरीक़ा इंसान की रूहानी हकीकत से पूरी तरह मेल खाता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं तो यानी आपका जो हम सितारा निकालते हैं कि मुफरद अदद सबसे बेहतर कौन सा होता है, कि मुफरद अदद सबसे बेहतर इंसान का नहीं होता। यानी हम जो मुफरद अदद ले लेते हैं, जैसे आपने अपने तारीख़ पैदाइश के आदाद को जमा किया और मुफरद अदद हासिल कर लिया। नुजूम, रूहानियत और अमलियात में सबसे मोतबर नाम आपका नाम और आपकी वालदा के नाम का अदद है। उसके बाद सबसे पहला आपके नाम का हरफ है और सबसे आखिर में मुफरद अदद आता है। यानी सबसे जो पहला दर्जा है वो आपके और आपकी माँ के नाम के आदाद का है, दूसरा दर्जा नाम के पहले हरफ का है और तीसरा दर्जा मुफरद अदद का आता है। मुफरद अदद क्यों सबसे बेहतर नहीं है, इसकी वजह क्या है? मुफरद अदद जिस्मानी पहलू बताता है, रूहानी नहीं बताता। मुफरद अदद आपकी तबीयत, अमूमी मिजाज, बैरूनी रवैया बता देता है, मगर रूहानी तकदीर, मुकाशफात, ख्वाब, बातनी असरात, वज़ाइफ की तासीर ये मुफरद अदद से नहीं निकलते। और उसके बाद मुफरद अदद में वालदा का इसम शामिल नहीं होता, एक इसकी वजह यह भी है। और रूहानियत में असल उसूल ये है, आमाल फ़ुलां बिन फ़ुलानुहु पर किए जाते हैं, क्योंकि असर माँ से चलता है और मुफरद अदद इसको शामिल नहीं करता। और तीसरी वजह यह है कि मुफरद अदद सिर्फ़ एक हिस्सा है, नक्श नहीं है। जैसे कि अगर किसी के पास, यानी मेरे नाम की आदाद हैं 1464, इनको हमने आपस में जमा किया तो ये बन गए 12। अगर हम इसको 12 रखें तो ये हमारा बुर्ज हूत बनता है और सितारा इसका नेपचून बनता है। अगर हम इसका मुफरद अदद निकाल लें तो वो बनता है 3 और इसका सितारा बनता है मुश्तरी। तो लिहाजा इससे हमें अब पता चला कि जो पूरा नक्श है वो ज़्यादा मजबूत होता है ना कि मुफरद अदद। जैसे कि मेरा मुफरद अदद 3 बन रहा है, इस लिहाज से तो ये अदद बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये रूहानी मरकज़ नहीं है। अदद 3 यानी मुश्तरी, ये आपको इल्म, हिकमत, कुशादगी, दीनी फ़हम, लोगों में इज़्ज़त, तदरीसी ताकत देता है और ये सिफ़ात अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मौजूद हैं। और इसके अलावा रूहानी तजर्बात, कश्फ, अनवार, वज़ाइफ के दौरान मनाज़िर नेपचून और हूत से आते हैं, ना कि अदद 3 से। लिहाजा पता चला कि असल जो अदद है वो वही है, तादाद वही है जो आप अपनी माँ के और अपने नाम के अदाद से लेंगे।
तो पता चला कि सबसे ज़्यादा ताकत नाम माँ वालदा के नाम के आदाद यानी बुर्ज हूत और नेपचून में है। दूसरी ताकत नाम का पहला हरफ ज़ाल है जो कि हूत की तरफ जाता है। और तीसरी जो ताकत है वो मुफरद अदद 3 है जो कि मुश्तरी की तरफ जाता है। अब अगर इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला लें तो हमारी असल रूहानी हकीकत हूत प्लस नेपचून और जो ज़ाहिरी शख्सियत है वो मुश्तरी है। यानी जो रूहानी हकीकत है वो हूत और नेपचून के साथ है और जो ज़ाहिरी शख्सियत है वो मुश्तरी यानी 3 के अदद के साथ है। हालांकि ये इम्तिज़ाज भी बहुत ही ख़ास है, इसीलिए जो मुकाशफात हैं वो तेज़ी से ज़ाहिर होते हैं। तो इसमें अब ये चीज़ तो आ गई, आपको इन चीज़ों का पता चल गया कि सबसे जो बेहतर तरीका है वो आपका बुर्ज निकालने का या आपका सितारा सैयारा जानने का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा कौन सा है। हालांकि इसके अलावा एक और तरीका भी है जिसके साथ अदद निकाला जाता है। जैसे कि मेरे जो नाम है इसके आदाद 14 64 है 1464, इनको 12 में तकसीम करें तो एंड पे 0 बचता है। तो एक कायदा तो ये है कि आप 12 की जगह 0 की जगह पे 12 को शुमार करेंगे। दूसरा कायदा ये है कि एंड पे कुछ नहीं बचा है, लिहाजा जो आपके पास हासिल रकम आई है, जो ऊपर रकम आई है यानी तकरीबन 122 ऊपर आ गया है जिसके साथ मैंने तकसीम किया है, तो आप उनको आपस में जमा करें और फिर उनसे जो अदद बन जाए वही आपका मुफरद अदद बनेगा। तो ये भी एक तरीका है जिसको कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, मेरा ज़ाती मुशाहिदा भी यही है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर मेरा जो नज़रिया और मेरा जो तरीक़ाकार है वो यही है कि अपना नाम लें, अपनी माँ का नाम लें और उनके आदाद निकालें और उनको 12 पे तकसीम करें और उसके बाद आपके पास जो हासिल बच जाए 1 से लेकर 12 तक उसी हिसाब से अपना सितारा मालूम करें और उसी हिसाब से ही अपना बुर्ज मालूम करें और उसी हिसाब से आप अपना मिजाज और अपने बारे में मालूमात हासिल करें। अब आते हैं हम नेपचून जो सीधा हो रहा है बुर्ज हूत में। तो नेपचून तकरीबन 4 जुलाई 2025 से रुजत में था। 22 अक्टूबर 2025 को दोबारा हूत में दाखिल हुआ। अब 10 और 11 दिसंबर को सीधा हो रहा है। बुर्ज हूत नेपचून का अपना घर है, इसलिए इसका मुस्तकीम होना बहुत गहरा रूहानी असर रखता है। जैसे धुंध छुट जाए, पर्दे उठ जाएं और अंदर की आवाज़ वाज़े हो जाए। नेपचून जब रुजत में था तो उसकी क्या तासीर थी। इस अरसे में इंसान के अंदरूनी मामलात में धुंध, कन्फ्यूजन, बेचैनी, गैर यकीनी, दिलो दिमाग की बेतरतीबी, ख्वाब या ख़यालात का गैर वाज़े होना, रूहानी आजमाइशें, पुराने ज़ख्मों का दोबारा याद आना, ख़ुद फरेबी, ख़ुद पर शक, ये सब रुजत का आम असर था। नेपचून रुजत में अंदर की दुनिया को हिलाता है ताकि इंसान हकीकत और वहम में फ़र्क समझ सके। नेपचून के मुस्तकीम होते ही क्या तब्दीली आती है, जहनी धुंध छुट जाती है। जो बातें आपको हफ्तों या महीनों से समझ नहीं आ रही थी अब अचानक साफ़ हो जाएंगी। रूहानी बसीरत तेज़ होती है, दिल की आवाज़, इल्हाम, वजदान, कश्फ जैसी चीज़ें ज़्यादा साफ महसूस होंगी। ख्वाब और इशारों में वजाहत, जो ख्वाब पहले बिखरे हुए महसूस हो रहे थे अब माना रखने लगते हैं। गलत फहमियाँ दूर होना, लोगों, रिश्तों या हालात के बारे में जो गलत तस्वीरें दिमाग बना रहा था अब टूट जाएंगी। तख्लीकियत यानी क्रिएटिविटी जागती है, आपका जहन ज़्यादा हसास, बातनी और तख्लीकी हो जाता है। ख़ास तौर पर रूहानी अमाल, वज़ाइफ, हिसाबी अमलियात, कश्फ व इल्हाम, शायरी, नात, तहरीर, इलाज सब ज़्यादा असर करते हैं।
रुके हुए काम आगे बढ़ते हैं। नेपच्यून सीधा होकर रुकावटें और धुंध हटा देता है। अमल, सोच, फैसला वाज़ेह हो जाता है। एक बड़ा रूहानी इख्तिताम ये नेपच्यून का इस जन्म में आखिरी वक्त है कि वो हूत में मुस्तकीम हो रहा है। 165 साल बाद दोबारा यही कैफियत आएगी। इसलिए ये एक बड़ा रूहानी बाब बंद होने और नए दौर की शुरुआत का वक्त है। अब चूँकि नाचीस पाइसेस यानी हूत के ज़ेरे असर है, तो अब मेरे लिए क्या चीज़ें होंगी? तो नेपच्यून का सीधा होना आम लोगों के मुकाबले में, ऐसे लोग जिनका बुर्ज हूत है, जिनका सितारा नेपच्यून है, उनको इसका क्या फ़ायदा होगा? उनको यानी जिन्होंने अपने और अपनी माँ के नाम के अदाद निकाले, 12 पे तकसीम किए और एंड पे 0 बचा, तो उनका बुर्ज हूत है और उनका सितारा नेपच्यून है। उनके ऊपर नेपच्यून क्या असर करेगा? आम लोगों के मुकाबले में इसका दुगना असर करता है। ख़ास तौर पर ये असरात होंगे, इल्हामी कैफियत बढ़ जाएगी, वज़ाहिर में ताकत ज़्यादा महसूस होगी, इशारे और रूहानी अलामतें ज़्यादा वाज़ेह होंगी, दिल में अजीब सुकून और लतीफ़ रोशनी का एहसास, पुरानी उलझने खुद ब खुद हल होना शुरू। ख़ास तौर पर अगर आप कोई इसम या ख़ास वजीफ़ा कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। नजूमी ज़ुबान में नेपच्यून एक सितारा है। ये आसमान में मौजूद असली सैयारा नेपच्यून ही है, मगर नजूमी मानों में इसके रूहानी और नफ्सियाती असरात बयान किए जाते हैं। नजूम में नेपच्यून के माना रूहानियत, कश्फ, इल्हाम, वजदान, ख्वाब इशारे, बातनी इल्म, तीसरी आँख, तख्लीकियत, मोहब्बत और जज्बियत, फ़रेब व वहम जब इसका असर मनफी हो। बुर्ज हूत नेपच्यून का घर है। फल्कियात में नेपच्यून सूरज से 8वां सैयारा है। इसकी खसूसियात सूरज से बहुत दूर, नीला रंग, बहुत ठंडा, ज़मीन से 17 गुना बड़ा, गैसों से बना हुआ सैयारा। इसका एक चक्कर मुकम्मल होने में तकरीबन 165 साल लगते हैं। इसी 165 साल के चक्कर की वजह से नजूम में इसकी हरकत बहुत अहम मानी जाती हैं। नेपच्यून का नाम उर्दू में भी नेपच्यून है और अंग्रेज़ी में भी इसका नाम नेपच्यून ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दीगर सितारे हैं, उनके नाम हैं, लेकिन इसका उर्दू में और होता है, इंग्लिश में और होता है, लेकिन ये सितारा है, इसका नाम उर्दू में भी वही है और इंग्लिश में भी वही है। लिहाजा नेपच्यून ये सीधा हो रहा है, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप इससे फ़ायदा हासिल करें। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिसके ऊपर बहुत सारी मालूमात ज़िक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं। मुझे भी अपनी ख़ास दुआ में याद रखना। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।